इसे लगा था मेरी बीआरडीएम डैमेज करके भाग जाएगा। बेटा भाग के दिखा कहाँ तक भागता है। तो कैसे हो आप लोग, आप सबका स्वागत है फिर से एक ब्रांड न्यू वीडियो में। और तुम्हारा भाई लेके आ चुका है तुम लोगों के लिए फिर से एक प्यारी सी वीडियो। बाकी 3 दिन से वीडियो नहीं आ रही, उसका रीज़न भी हम बताएंगे बाद में। पहले थोड़ा गेम प्ले पे ध्यान दिया जाए। अब तुम्हारा भाई आ चुका था एक सुनसान सी जगह पे, जहाँ पे मैं पहले कभी नहीं आया। जब से इवेंट शुरू हुआ है मैं इस जगह पे कभी आया नहीं था, तो मेरे को अंदाज़ा नहीं था यहाँ पे फाइट कैसे लेनी है। अब यहाँ पे हगते हदगाते थोड़ा बहुत एक किल मुश्किल से निकालता हूँ एंड तभी मैं धरा जाता हूँ। अब मेरे को पता ही नहीं था कहाँ से पड़ सकती है, तो यहाँ पे तो एक ही किल पे मर जाता है तुम्हारा भाई। अब देखना यार लास्ट तक कितने किल निकालने वाला हूँ मैं इस मैच में। बाकी तुम्हें इस आईडी का ज़रा रैंक भी दिखा देते हैं, जो अभी 4 घंटे खेलने के बाद मैंने 123 का प्लस किया है और 124 एस3 के पॉइंट चल रहे हैं। 7700 के आसपास अपनी रैंकिंग चल रही है। बाकी यहाँ पे मैंने ठीक ठाक सा प्लस निकाल दिया था, बट अगर हर मैच में टॉप 10 निकाल देता तो शायद से मैं 200-250 का प्लस भी कर सकता था 4 घंटे के अंदर। बाकी कोई नहीं यार, अपना 150 का टारगेट रहता है इसके ऊपर, तो मैंने 123 कर लिया है 2 घंटे। बाकी अपना इजी टारगेट पूरा हो जाएगा, टारगेट से पॉइंट ऊपर ही चले जाएंगे आराम से। और मैं ट्राई करूँगा अगर हो सके तो कल तक इस आईडी में एस मास्टर जाने का। अब यहाँ पे अब मैं जोन के बाद ढूंढ रहा था अपनी सीक्रेट लोकेशंस पे टोकन, और टोकन कहीं पे मिल ही नहीं रहे थे। अब जैसे ही मैं इस साइड आता हूँ मेरे को दिखती है कूप, तो मैं सोचता हूँ यार क्यों ना कूप ले ली जाए, इसका फ्यूल कम है। एंड तभी देखना यहाँ पे क्या होता है। अब यहाँ पे गाड़ी तो पलट गई थी, बट तुम्हारा भाई फिर से वापस यहाँ पे आता है। और जैसे ही मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे को सामने एक बंदा स्पॉट होता है हल्का सा। अब मैं पहले सोचता हूँ शायद से ये बंदा बॉट है, बट थोड़ा टाइम यहाँ पे होल्ड करने के बाद मेरे को आइडिया होता है कि ये रियल बंदा है। और इस भाई को मारने के बाद अपने अच्छे खासे 3 किल हो चुके थे। और इस भाई की पेटी वगैरह लूटने के बाद मैं फिर से चला जाता हूँ अपने सीक्रेट लोकेशन पे टोकन ढूंढने। बाकी यहाँ पे मैं 2 लोकेशन तो पहले ही देख आया था, जैसे ही तीसरी पे आता हूँ और भाई यहाँ पे भी मेरे को टोकन नहीं मिलते। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था, सही बताऊँ कि यार टोकन गए तो गए कहाँ पे। अब वैसे तो मेरे को 20 से 25 लोकेशन पता है पूरे रैंगल में जहाँ पे टोकन बॉक्स मिलते हैं, बट यार मैं जाता हूँ सेफ जगह पे जहाँ पे थोड़ा रिस्क कम रहता है। बाकी यार आई होप मोस्टली सब बंदों का एज तो हो ही चुका है, बट काफ़ी बंदों का डाउट ये है कि डेली कितने पॉइंट भाग रहे हैं, और अगर एज से कॉन्कर करना है कितने पॉइंट डेली करने पड़ेंगे, अगर सीज़न के एंड तक कॉन्कर करना है तो कितने पॉइंट तक कॉन्कर मिलेगा। अब यार देखो मोस्टली हर सीज़न तो 6000 पॉइंट तक कॉन्कर जाता है। इस बार सीज़न के पॉइंट काफ़ी ज़्यादा भाग रहे हैं, तो इस बार कुछ कह नहीं सकते, तुम 6500 का टारगेट भी मान के चल सकते हो। बाकी यार मैं भी एस 3 पे हूँ भी, तो जिस भी भाई को एस 3 कॉन्कर करना है वो डेली वीडियोस देख सकता है। मैं स्ट्रेटेजी तुमको ला दूंगा कि तुम्हें 5-6 दिन के अंदर अंदर कॉन्कर कैसे जाना है। बाकी यार कॉन्कर जो है वो डोमिनेटर के ऊपर पहुंचने वाला है, कल बिल्कुल डोमिनेटर पे शायद से पहुंच जाए। बाकी डोमिनेटर के बाद कितने पॉइंट बढ़ने वाले हैं और डोमिनेटर के बाद डेली कितने पॉइंट भागेंगे और तुम्हें डेली कितने पॉइंट प्लस करने हैं, इसके बारे में बहुत डिटेल में वीडियो आएगी कल। तो जो भी नए बंदे हैं और मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अब आई होप मुझे कुछ और समझाने की ज़रूरत नहीं है, तो बात करते हैं सीधा गेम प्ले के बारे में। अब यहाँ पे मैं अपनी 7 सीक्रेट लोकेशन पे टोकन ढूंढने गया था, बट किस्मत इतनी ख़राब थी कि सिर्फ एक ही जगह पे टोकन क्रिएट मिलते हैं और 20 कूपन मेरे को पहले मिले थे। तो अब यहाँ पे देखो बीआरडीएम तो मेरे को चाहिए ही थी। अब यहाँ पे कोई बंदा बीआरडीएम चलाता है तो भाई बीआरडीएम चोर बनने की बारी आ गई। बिल्कुल मतलब बन लो भाई, बन लो बिल्कुल है। अब देखो तुम्हारा भाई आँखों पर पट्टी बांध के बिल्कुल क्रिमिनल बन के सीधा चला जाता है बीआरडीएम चुराने, ठीक है। अब यहाँ पे देखो हरकतें तो बिल्कुल चोरों वाली थी। अब यहाँ पे मैं बिल्कुल चुपचाप से आता हूँ और इसकी बीआरडीएम में बैठ जाता हूँ। मैं सोचता हूँ बंदा आएगा बीआरडीएम लेने, नाप दूंगा, बट ये बंदा मेरी ही बीआरडीएम को फोड़ने लगता है। हाँ माना बंदे की बीआरडीएम थी, बट अब मेरे पास है तो मेरी बीआरडीएम। अब वो बंदा बीआरडीएम को काफ़ी डैमेज कर देता है, बट मैं किसी तरह कंपाउंड की कवर लेके यहाँ से बीआरडीएम को बचा के ले जाता हूँ। अब जाना था जोन में। ये मतलब है कोई तुम्हारे भाई से बड़ा चोर, मतलब बंदे की आंखों के सामने बीआरडीएम उठा के लाया हूँ मैं, इसे बोलते हैं भाई बीआरडीएम चोर। अब यहाँ पे देखो मेरे साथ बहुत बार हुआ था। वैसे तो मैं ऐसी हरकतें करता नहीं हूँ ना, मैं ऐसा फालतू रिस्क लेता हूँ, बट इस बार मेरे को किसी भी तरह बीआरडीएम चाहिए थी और मेरे कॉइन पूरे ही नहीं हो रहे थे। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो मैं इसे आके रिपेयर करता हूँ और रिपेयर गन फिर से ख़त्म हो जाती है और कॉइन बहुत है, इसलिए मैं एक और रिपेयर गन लेता हूँ। यहाँ पे रिपेयर गन लेके जैसे ही मैं अपनी गाड़ी में बैठता हूँ, यहाँ पे देखो ठीक है एक बंदा मेरी बीआरडीएम फोड़ने लगता है।
मैं इसको डैमेज देता हूँ एंड बंदा भी मेरे को DPS कर देता है। अब मैं काफ़ी डैमेज देने के बाद हील वगैरह करता हूँ एंड ये वही बंदा था जिसकी मैं बीआरडीएम लेके आया था। और भाई ये बदला लेना चाहता है, ठीक है ले ले भाई बदला ले ले, तेरी बीआरडीएम है, ले 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 भाई ले ले, नहीं ले पा रही। अब माना भाई बंदे ने रोड होकर 100 कॉइन इकट्ठे किए थे, बट अब देखो यार मैंने बीआरडीएम चुराई है तो बीआरडीएम मेरी हुई और मैंने इसे रिपेयर भी किया है, तो यार बदला तो लूँगा इसने मेरी बीआरडीएम को डैमेज कैसे किया। अब देखो यार तुम्हारा भाई आ जाता है यहाँ पे और बिल्कुल खतरनाक, मतलब वो कोई कैंप नहीं बोलेगा, ठीक है बस लेटा हुआ था, मैं वेट कर रहा था बंदे की गलती करने का। अब मैं यहाँ पे आराम से लेटा हुआ था, मेरे को पता था बंदे के पास जो है बग्गी है और अगर बंदा सामने से आएगा तो मैं उसे ईजी धर दूंगा, तभी बंदा बग्गी लेके निकलता है। भाई ये ज़िंदगी में कुछ भी करेगा बट आगे से किसी बीआरडीएम वाले को छेड़ेगा नहीं, ये मैं बता दे रहा हूँ। बाकी यार यहाँ पे अपने 5 किल अच्छे खासे हो चुके थे। अब यहाँ पे जाना था मेरे को जोन में। अब यहाँ पे अपनी कद्दू किस्मत, मैं सोच रहा था कि यार जोन थोड़ा पास में बन जाएगा, बट यार जोन तुम लोग देख सकते हो मिलिट्री के बेस के पास पहुँच चुका है। तुम्हारा भाई अभी गटका से निकला था। अब यहाँ पे देखो दिक्कत कोई इतनी थी नहीं, जोन भी अभी इतना छोटा नहीं था कि जो कुछ ज़्यादा ही डैमेज दे, मेडकिट वगैरह भी अपने पास ठीक ठाक थी। और मैं हमेशा अपने पास जब भी मैं बीआरडीएम लेता हूँ तो मोस्टली जब भी बीआरडीएम की लूट करता हूँ तो 3-4 अपने पास फ्यूल कैन उठा के रखता हूँ, ताकि अगर कभी रास्ते में मेरे को बीआरडीएम वगैरह का फ्यूल खत्म हो जाए तो इजी यूज़ कर लूँ। अब किसी तरह मैंने बचते बचाते जोन में तो एंट्री ले ली थी। अब ब्रिज कैंपर से भी मैं बहुत ही मुश्किल से बचा था। अब जोन देख सकते हो यार कितना छोटा हो चुका है, बट अभी भी 21 बंदे अलाइव हैं। अब यहाँ पे मैं जैसे ही आता हूँ यहाँ पे मेरे को एक बंदा दिखता है। अब देखना इसके साथ क्या सीन होने वाला है। अब मुझे ये नहीं पता कि यार ये बंदा सोच क्या रहा था यार सीरियसली। अब इस भाई को शायद से लग रहा था कि मैं जो है गाड़ी घुमा के चला जाऊंगा, बट पत्थर के ऊपर ही चढ़ा देता हूँ मैं। अब यहाँ पे मैं बीआरडीएम से उतरता हूँ तभी एक बंदा पीछे से मारना चालू कर देता है। अब तुम्हारे भाई का टॉप 20 तो हो चुका था, तो रिवर्स गियर के साथ मैं जल्दी से पीछे की साइड भाग जाता हूँ। अब देखो यार मेरे को सिर्फ लेनी थी जोन में रोटेशन, तो देखना अभी जोन में कैसे एंट्री होती है मेरी। अब मैं जोन की एज पे घूम के आ जाता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो 6 किल अपने अच्छे खासे हो चुके थे। अब यहाँ पे सामने एक मेरे को बंदा दिख रहा था जिसमें मैं पहले स्प्रे लेने का सोचता हूँ, बाद में मेरे को समझ में आता है यार देखो उस पर स्प्रे लेना थोड़ा टफ है। अब यहाँ पे कोई बंदा फायर दे रहा था जिसे मैं स्पॉट करने का ट्राई करता हूँ, हल्का सा स्पॉट होता है। अब देखो 2 बार तो मैंने हक दिया था, बट तीसरी बार इस बाइक को ईजी फिनिश कर देता हूँ। अब देखो मैंने 3 अटैम्प्ट लिए थे, बट पहले 2 अटैम्प्ट थोड़े से हक देता हूँ, बट उसके बाद आराम से इसे फिनिश कर दिया था। अब जोन देखो यार कितना छोटा हो गया है। अब बारी थी इस बीआरडीएम के साथ जोन में एंट्री लेने की। अब काफ़ी साइड से हल्का सा डैमेज सा तो पड़ रहा था, बट अब यार कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी हो जाए तुम्हारे भाई को अपनी बीआरडीएम को लास्ट तक तो सर्वाइव करवाना है। अब देखना यार यहाँ पे सारी जगह पे बंदों के पास एडवांटेज है और सभी जगह से मेरे को पड़ती है, बट मैं अपनी बीआरडीएम को लास्ट में कैसे सर्वाइव करवाने वाला हूँ। बाकी यार अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो मेक श्योर यार वीडियो तुम्हें काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर नए बंदे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, क्योंकि बिल्कुल प्यारी प्यारी वीडियोस आने वाली है। बाकी यार देखो तुम्हारे भाई को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ऑब्वियसली 6 घंटे सबको पता है रैंक पुश में लग जाते हैं, 3-4 घंटे एडिटिंग वगैरह में, तो 9-10 घंटों की मेहनत के लिए अगर तुम 1 लाइक कर दोगे तो यार बहुत बढ़िया हो। बाकी मैं जानता हूँ तुम लोगों ने अभी तक लाइक कर दिया होगा। अब यहाँ पे देखो तुम्हारा भाई एक छोटी सी गलती करने वाला है जिसकी वजह से मेरे हाथों से अच्छा खासा चिकन जाने वाला है। अब यहाँ पे देखो अच्छा खासा मैंने टॉप 10 तो निकाल दिया है ऑलमोस्ट। अब यहाँ पे देखो जोन आने वाला है तो मुझे जोन में एंट्री लेनी है, तो मैं अपनी बीआरडीएम को थोड़ा इस साइड ले जाता हूँ। अब जोन काफ़ी छोटा हो गया था, बट अभी भी जो है 9 बंदे अलाइव थे। बट यहाँ पे देखो मैं एक छोटी सी गलती करने वाला हूँ, वहाँ पे बहुत सारी बीआरडीएम घूम रही थी, अगर मैं उनके साथ में रहता तो शायद से मैं अच्छा खासा टॉप तक निकाल देता। बट यहाँ पे भाई मैं कर देता हूँ हल्की सी गलती। मैं यहाँ पे एक बंदे को मारने आया था, बट मेरे को आइडिया नहीं होता कि बंदे को वहाँ से मेरा हेड दिख रहा होगा। बाकी यहाँ पे अच्छा खासा अपने को 24 का प्लस मिल गया था। बाकी तुम लोगों का टारगेट क्या चल रहा है और तुम लोगों ने कितने प्लस निकाले हैं कमेंट में ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।